ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 4। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अविवेक आसुरी संपद के अभिमुख उत्पन्न व्यक्ति में होते हैं, अर्थात असत जात व्यक्ति को ये आसुरी संपद प्राप्त होते हैं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी भाव वाले मनुष्यों के 26 गुणों का वर्णन करा। ऐसे व्यक्ति जो देवताओं के गुण वाले होते हैं, उनके ऐसे गुण क्यों होते हैं? 2 कारणों से। एक, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं, उन्होंने बहुत सुकृतियां करी हैं, पुण्य आदि करे हैं। और दूसरा कारण यह है कि वे बहुत ही शुभ समय में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने वैदिक रीति के अनुसार गर्भाधान संस्कार करके एक अच्छे समय में यह क्रिया करी उस जीवात्मा को इस जगत में लाने के लिए। अब इस 4थे श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो आसुरिक भाव के हैं। और आसुरिक भाव के क्यों हैं? क्योंकि वे असत समय में जन्म लेते हैं और पूर्व जन्मों से उनके आसुरिक संस्कार हैं। पाप कार्यों में रत थे, अधार्मिक कार्य किए, तो उस प्रकार के उनकी मनोवृत्ति थी और इस जन्म में भी वे इसी प्रकार से जन्म लेते हैं। तो देखिए, ये पढ़ करके एक बात अच्छी तरह से समझें कि किसी जीव को इस जगत में लाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किस मनोवृत्ति से माता और पिता यह क्रिया करते हैं और गर्भ में जब बच्चा आ जाता है उसके बाद माता की किस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, ये दोनों ही बहुत प्रभाव डालते हैं उस बच्चे के ऊपर। तो पहला तो जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि यदि गर्भाधान संस्कार के बिना अर्थात अधार्मिक रूप से बच्चे को कंसीव किया जाए, केवल अपने शारीरिक भोग की पूर्ति के लिए गलत समय में गलत भाव से जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, तो उस कारण से जो जीवात्मा उस गर्भ में आती है वो वैसी ही होगी जिसके पिछले जन्मों से पाप वृत्ति है। अब जब वे मां के गर्भ में आते हैं तो यदि माता भी उसी प्रकार के भाव की है तो गर्भ में भी बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। आज जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें भी इस बात को माना जाता है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है इन बातों का कि माँ क्या खा रही है, क्या सोच रही है, किस प्रकार के कार्य कर रही है, किस प्रकार का संगीत सुनती है, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि जब माता
ठाकुर जी को भोग लगा प्रसाद पाए, भगवान के नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करे, गीता भागवत का अध्ययन करे अथवा श्रवण करे, महामंत्र और भगवान के भजन कीर्तन को सुने, तो इससे माँ के गर्भ में जो बच्चा है उस पे बहुत ही पॉजिटिव एक आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि माता सब प्रकार के गलत खाद्य पदार्थ खाए, जैसे मांस खाना, शराब पीना, और कई तो स्मोक भी करती हैं, ये सब करना, और फिर हर समय गुस्से में रहना, इरिटेटेड रहना, और फिर गलत गलत तरह की बातें सोचना, दूसरों की निंदा करना, गलत तरह का संगीत सुनना, ये सब यदि कार्यों में वो रहती हैं तो वैसा ही प्रभाव उस बच्चे पे भी पड़ता है, क्योंकि गर्भ में रहते ही मस्तिष्क बनना शुरू हो जाता है। तो मस्तिष्क कैसे बनता है उसका पर बहुत प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो देखिए, यदि हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे पैदा हों तो हमें वैदिक संस्कृति का पालन करना चाहिए। ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रोसेस है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ये हमारा एक उत्तरदायित्व है, बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दैवी भाव के बच्चों को इस संसार में लेके आए, क्योंकि तभी इस संसार में शांति होगी, तभी संसार में जो हर तरफ आज हम नाना प्रकार के क्लेश देख रहे हैं वे तभी दूर होंगे। क्लेश होते क्यों हैं? क्योंकि जब हमारी आसुरिक वृत्ति होती है, आसुरिक वृत्ति के कारण ही क्लेश और कलह होता है, और इसीलिए इस युग का नाम कलयुग है, क्योंकि कलह बढ़ रहा है। और जब दैवी भाव के मनुष्य होंगे, ऐसे गुणों वाले जिनका वर्णन भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में करा, तो स्वतः ही विश्व में सर्वत्र शांति होगी। तो इसलिए समझना आवश्यक है दैवी गुणों के साथ ही साथ कि आसुरिक गुण कौन से हैं। इनको गुण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वास्तव में तो अवगुण ही है। और देखिए, एक प्रकार से जितने वो 26 गुण भगवान ने वर्णन करे पिछले 3 श्लोकों में, उनके विपरीत जो अवगुण हैं वे सब के सब आसुरिक संपदा हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी है वहां पे अंधकार नहीं होगा। तो दैवी गुण जो हैं वे सूर्य की रोशनी सदृश हैं, और उनका अभाव जो है वो गहन अंधकार जैसा है, और वही है आसुरिक संपदा। सूर्य की रोशनी में आपको स्पष्ट रूप से अपना मार्ग दिखाई देता है, परंतु गहन अंधकार में आप भटकते हैं। और देखिए, जितने भी प्रकार के कुकर्म करते हैं ना, अधिकतर गहन अंधकार में ही होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान जो आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, वह इसी प्रकार के आसुरिक वृत्ति के लोगों की है। तो अब संक्षेप में इनको समझते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं दंभ। दंभ का अर्थ क्या है कि धार्मिक होने पर भी अपने को धार्मिक के रूप में स्थापित करना। श्रील गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि जिनका जन्म अत्यंत अशुभ मुहूर्त में होता है, अर्थात जिनके शुभ संस्कार नहीं होते, वे आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म और आत्मविद्या का ढोंग दिखाकर भोले भाले लोगों को ठग कर कनक कामिनी और प्रतिष्ठा के संग्रह में ही जीवन की इति कर्तव्यता समझते हैं। तो देखिए, दंभ का अर्थ होता है हिपोक्रेसी, जो आप नहीं हैं उसका ढोंग करना। तो ढोंगी व्यक्ति को दंभी कहते हैं। और सबसे बड़ा ढोंग क्या है? सबसे बड़ा ढोंग यह है कि धर्म के नाम पर ढोंग करना। आप वास्तव में तो धार्मिक नहीं है, इस बात को समझेंगे। धार्मिक केवल उसी को नहीं कहा जा सकता जो शास्त्रों पर बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकता है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति वे है जो उन सब आदर्शों का अपने जीवन में पालन करता है, जो आचरण करता है,
वही उनका प्रचार कर सकता है। जो बिना आचरण करे शास्त्रों के ऊपर वक्तव्य करता है वह वास्तव में ढोंगी है। वे लोग भगवान की सेवा के रूप में ये भाषण अथवा कथा नहीं करते। वे तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना घर भरने के लिए शास्त्रों का दुरुपयोग करते हैं। शास्त्र के नाम पर नाना प्रकार की गलत बातें भी बोल देते हैं और भोले भाले लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसे वक्ता लोग हो सकता है बहुत अच्छा गा लेते हों, बहुत अच्छा बोल लेते हों, परंतु यदि वे ये केवल व्यापार के लिए कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? खूब पैसा इकट्ठा करने के लिए। भागवत कथा करते हैं, उनकी फीस होती है, कुछ लाख लेकर के वे भागवत कथा करेंगे। ऐसी कथा सुन करके किसी भी श्रोता का कल्याण नहीं होगा, अपितु ऐसे कथाकारों से सुन करके आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि वास्तव में भागवत में क्या है आप नहीं समझ पाएंगे। और देखिए, ऐसे लोगों के कारण ही जो साधारण लोग हैं उनका कई बार धर्म से विश्वास भी उठ जाता है, क्योंकि जब वे देखते हैं कि पर्दे के पीछे ऐसे लोग कितने प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं, जब इसका पर्दाफाश होता है तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसे लोग कितना कुकर्म कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा कुकर्म यह है कि किसी के विश्वास को तोड़ देना। तो आप पे विश्वास जो व्यक्ति करता है यह समझ के कि आप बहुत धार्मिक हैं और आप उसके विश्वास को तोड़ते हैं, इससे बढ़कर के और कोई कुकर्म अथवा पाप नहीं है। आजकल हम भारत में देखते हैं कि इस प्रकार के कई ढोंगी साधु महात्मा पाए जाते हैं। कईयों पर केस भी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आश्रमों में कई प्रकार के दुर्व्यवहार करे हैं, कई प्रकार की कामुक क्रियाएं करी हैं, बहुत धन एकत्रित कर लिया है, कईयों के पास तो हथियार भी हैं, और भोले भाले लोग उन्हें बड़ा धर्म गुरु समझते हैं। कई तो उनको भगवान सदृश समझ करके पूजा भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अज्ञानता है, बहुत बड़ा ढोंग है। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो आचरण धर्म अनुसार नहीं करते उनका अनुगमन नहीं करना चाहिए। एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत सुंदर कथा करते थे भागवत पे और अन्य शास्त्रों पर। हजारों में लोग उनको सुनने आते, बहुत दान दक्षिणा देते। पंडित जी का बहुत विशाल घर था। तो एक दिन पंडिताइन जी, जो हर समय घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, उन्होंने कहा कि आज कथा मैं भी सुनने जाती हूँ। संयोगतः उस दिन एकादशी थी। तो पंडित जी कथा में एकादशी व्रत के विषय में बता रहे थे कि इस दिन हमारे को अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, और बहुत साधारण रूप से फलाहार करें और इस दिन नाम करें, कथा सुने। तो लोग सुन करके कि हाँ हम भी ये सब करेंगे। पंडित ताइन जी ने भी सोचा कि अरे आज तो मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, मुझे तो एकादशी व्रत का महात्म्य ही नहीं मालूम था, तो मैं भी एकादशी व्रत रखूंगी। वो घर गई, एकादशी का प्रसाद बनाया। अब पंडित जी घर आए और कहा कि प्रसाद लाओ, बहुत भूख लग रही है। तो पंडिताइन जी ने आकर के वे एकादशी प्रसाद परोसा। जब पंडित जी ने देखा कि कुछ फल हैं, उबला हुआ आलू है, तो यह देख करके वे क्रोधित हुए, बोले ये क्या ले आई, कहाँ तुमने आज पूड़ी पकौड़े दाल पनीर की सब्जी ये सब नहीं बनाया। तो पंडिताइन जी ने कहा कि आज तो एकादशी है पंडित जी, आप तो कथा में बता रहे थे कि कैसे यह उपवास रखना चाहिए। तो पंडित जी सुनकर के और क्रोधित हो गए, अरे ये तो उन सब लोगों के लिए था, मेरे लिए थोड़ा ही है सब।
तो यह सुनकर के तो पंडिताइन जी चौंक गई। वो कहती हैं कि आप ऐसे ढोंगी हैं, सारी दुनिया को एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हैं और स्वयं ही नहीं पालन करते। तो देखिए ऐसा आजकल हो रहा है, तो हमें बहुत इस विषय में सावधान रहना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं दर्प। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि धन विद्या आदि के गर्व को दर्प कहते हैं। और आजकल देखिए हम लोग कई बार इसको अपने समाज में भी देखते हैं कि जिनके पास बहुत संपत्ति है या जिनके पास बहुत भौतिक विद्या है, वह बहुत गर्व करते हैं इस बात का, अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में तो विद्या और धन हमारे को विनम्र बनाता है। विद्या विनय संपन्ने, गीता में भगवान कहते हैं कि विद्या से व्यक्ति विनीत होता है, अर्थात विनम्र होता है। परंतु यदि क्यों विनम्र होता है? क्योंकि वास्तव में जो विद्या को सही रूप से ग्रहण करता है, विशेष करके आध्यात्मिक विद्या को, वह समझता है कि ये सब भगवत कृपा से है। और वास्तविक विद्या जान करके उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कितना क्षुद्र हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान के सामने मेरी क्या स्थिति है, और उन्हीं की कृपा से मुझे यह धन और ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनकी सेवा में लगाना ही इसको मेरा कर्तव्य है। परंतु जो व्यक्ति भगवत विमुख हैं, वे समझते हैं कि हमने अपने बल पर इस सब का अर्जन किया है, विद्या का और धन का, और इस गर्व के कारण वे अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, बड़े अभिमानी हो जाते हैं। ये तीसरा अवगुण है ऐसे लोगों का जो भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पूजें, यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता, पर वे सबसे सम्मान की मांग करते हैं। तो यह तो आसुरिक वृत्ति ही है ना। जैसे कंस था, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, वे सम्मान की मांग करते थे और कोई उनके सामने उन्हें सम्मान नहीं देने की धृष्टता नहीं करता था। क्यों? क्योंकि भयभीत थे कि यदि नहीं सम्मान करेंगे तो वे तुम्हें मार देंगे। तो इस भय से लोग सम्मान करते थे, ये नहीं कि वास्तव में हृदय से सम्मान करते थे। वास्तविक सम्मान तो वह है कि जब आपके सुंदर विनम्रशील स्वभाव को देख करके कोई हृदय से आपका सम्मान करे। जब आप दूसरे से सम्मान की मांग करते हैं तो वह आपके अपने अभिमान के कारण है, आपके गुणों के कारण नहीं। कंपनी में कोई जो बॉस है, मालिक है, वह जानता है कि उसके सम्मुख उसका कोई भी एम्प्लॉय जो है वो मुंह नहीं खोलेगा, और यदि वह इसका गलत इस्तेमाल करता है तो यह अभिमान है। क्योंकि अब जो भाई नौकरी करता है उसको तो यह भय रहेगा कि यदि मैं मालिक की बात नहीं मानूंगा, भले वो गलत भी कहे, तो नौकरी से निकाल देगा। तो यह आसुरिक वृत्ति है। फिर भगवान कहते हैं क्रोधः। तो देखिए जो दैवी गुण वाले हैं उनका गुण भगवान ने बताया अक्रोध। वे किसी भी स्थिति में, किसी भी कारण से, किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करते, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोधित नहीं होते। इसके विपरीत वे लोग जो आसुरिक वृत्ति वाले हैं, वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही कठोर वाणी बोलते हैं। आपने उनके इच्छा के विरुद्ध थोड़ा सा भी कुछ कर दिया या बोल दिया तो एकदम क्रोधित हो जाएंगे। और आजकल हम देख रहे हैं कि सर्वत्र ही क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी क्रोध इतना बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों में तनिक भी विनम्रता
नहीं होती, नम्रता की गंध भी नहीं होती। और क्रोध के कारण वे कितने कुकर्म कर देते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। और यदि आप न्यूज उठा करके देखें तो रोज ही ऐसा कोई ना कोई किस्सा सुनने में आता है। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा कि दिल्ली के बाहर किसी जगह पर कि एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मार दी। किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करी थी जिस पर यह व्यक्ति गाड़ी खड़े करना चाहता था। किसी रेस्टोरेंट में गए और ये व्यक्ति जहां गाड़ी खड़ी करना चाहता था दूसरे व्यक्ति ने कर दी, तो इसी बात पे झगड़ा हो गया और इसने आकर के दूसरे को गोली मार दी। तो देखो कितनी छोटी सी बात है। ऐसा क्रोध आ जाता है कि बिल्कुल अच्छे बुरे का विवेक खो बैठते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। भला किसी दूसरे को मारोगे तो आपको भी तो सारा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा एक छोटी सी चीज के लिए। छोटी सी चीज के लिए देखो आजीवन जेल में उन्हें कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो काम एष क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः। गीता में भगवान कहते हैं ना कि काम और क्रोध जो है यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण और तमोगुण, इनके कारण ही क्रोध बहुत अधिक होता है। तो क्रोध पर विजय पाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद भगवान कहते हैं पारुष्यम। पारुष्यम का अर्थ है निष्ठुरता, अर्थात क्रूरता। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, क्रूरता करते हैं, उन्हें निष्ठुर कहा जाता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वे किसी हद पर तक जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। देखो जो भक्त है, जो दैवी संपदा से युक्त है, वह किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। हमने पिछले श्लोकों में इस बात को देखा था कि भगवान कह रहे हैं कि तन मन वचन से किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट नहीं देगा, है ना। ये वास्तविक अहिंसा है। लेकिन जो व्यक्ति आसुरिक वृत्ति का है वह बहुत हिंसा का व्यवहार करता है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जड़ भरत जब महाराज रहुगुणा की पालकी उठा करके चल रहे थे तो चींटियों को बचाने के लिए वे सीधा पांव न रखने के कारण इधर उधर पांव रख रहे थे। जड़ भरत कौन थे? महाराज भरत, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। वे अगले जन्म में हिरण बने और फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत। आपने यह कथा अवश्य सुनी होगी। तो महाराज रहुगुणा की पालकी जा रही थी। एक पालक की उठाने वाले का स्वास्थ्य खराब हो गया तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि जड़ भरत वहां बैठे हैं, बड़े बलिष्ठ थे। उनको पकड़ करके ले आए कि तुम पालकी उठाओ। अब वे जब चल रहे थे तो नीचे देखा जमीन पे चींटियां हैं, तो चींटियों पर उनका पांव ना पड़े तो इसलिए पांव इधर उधर रख रहे थे। इसके कारण जो पालकी थी वे झूलने लगी, स्थिर नहीं थी। तो इस कारण से महाराज रहुगुणा बड़े क्रोधित हुए। उनका कौन है पालकी चलाने वाला, सीधी क्यों नहीं चलाता? तो मैं अगर सीधी नहीं चलाएगा तो मैं तुम्हारे को मृत्यु दंड दे दूंगा। तो उस समय जड़ भरत जो कभी नहीं कुछ बोलते थे तब बोले उन पे कृपा करके कि कौन राजा, कौन सेवक, कौन दंड देने वाला और कौन दंड देने वाला, ये तो सब भाव उनके हैं जिनकी देहात्म बुद्धि है। जो आत्मा है वे तो नित्य है। वे ना तो राजा है, ना तो नौकर है, ना मारने वाला है, ना मरने वाला है। तो इस प्रकार सुनकर के महाराज रहुगुणा ने सोचा रे ये तो बहुत बड़े संत हैं। उतर के आए और उनके चरणों में गिर पड़े। और जब उन्होंने देखा कि किस लिए वे पांव सीधा नहीं रख रहे थे, किस लिए, उन चींटियों की रक्षा करने के लिए, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। तो देखो ये भाव है एक भक्त का। और इसके विपरीत जो आसुरिक वृत्ति के हैं, जैसे नेपोलियन था, हिटलर था और कितने कितने इस प्रकार के क्रूर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने केवल कुछ जमीन के टुकड़े के लिए
हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। और क्या वह स्वयं हमेशा उस जमीन पर शासन कर सके? नहीं, सबके सब मारे गए, सबके सब मर गए। लेकिन यह इतिहास देखते हुए भी आज भी किसी को समझ नहीं आती। उसी कारण से आज भी लोग लड़ रहे हैं। इन सब लड़ने वालों में से कोई भी जमीन का एक टुकड़ा भी, छोटा सा टुकड़ा भी, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन को मृत्यु के समय अपने साथ लेकर के नहीं जा सकेगा। परंतु उसी जमीन के लिए वे लाखों लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। और जिस देश के लिए ये लोग लड़े, उस देश के पास भी आज वह जमीन नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के कारण लोग अच्छे बुरे का विश्लेषण नहीं कर पाते। तो जो अगला अवगुण जो भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं अज्ञानम, कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, आसुरिक व्यक्ति हैं, वे अविवेकी होते हैं। अविवेकी का अर्थ होता है कि इस बात का निर्णय नहीं कर पाना कि क्या ठीक है क्या गलत है। वे संपूर्ण व्यवहार स्वेच्छा आचारमय करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं। किसी की भी अथॉरिटी को, किसी के भी शासन को नहीं मानते। ये एक और बड़ी समस्या है आज के युग की। हम लोगों ने देखा, पहले तो जो बच्चे थे माता पिता की आज्ञा को मानते थे, जैसा वे लोग कहते थे उस प्रकार से करते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे भी माता पिता की बात नहीं सुनना चाहते। आप किसी को भी किसी भी प्रकार की इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। उनके भले के लिए भी है, तब भी वे सुनना नहीं चाहते। कुछ ऐसी लोगों की कली के कारण वृत्ति हो गई है कि सब केवल अपने मन की सुनना चाहते हैं। और मन तो हमेशा आपको भटकाएगा ही। विशेष करके यदि आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो आपको ये विवेक बुद्धि नहीं होगी कि क्या ठीक है क्या गलत। और अविवेकी पुरुष जो है, जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, जो अपने से बड़ों का, जो गुरुजनों की बात को नहीं सुनता और उनके अनुसार नहीं चलता, वे अवश्य ही भटकेगा। तो आजकल का युवा समाज जो इतना भटक गया है, इतने गलत कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है, वह केवल और केवल इसी कारण से है कि वे किसी का भी शासन स्वीकार नहीं करना चाहते। और उसमें कुछ दोष हम लोगों का भी है, क्योंकि हम स्वयं ही आचरण नहीं करते, उनके सामने एक अच्छा आदर्श स्थापित नहीं करते। और जब वे सर्वत्र ही देखते हैं कि लोग स्वेच्छामय आचरण कर रहे हैं, तो उनकी भी वृत्ति, उनका भी स्वभाव ऐसा ही हो जाता है कि हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो आजकल की जनरेशन का और सभी लोगों का अधिकतर यही मंत्र हो गया है कि डू व्हाट यू डिजायर, वही करो जो आपका मन कहता है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा स्वेच्छामय आचरण जो है, यह अज्ञानता है, यह अविवेक है, और यह आसुरी स्वभाव वालों का लक्षण है। तो भैया, आसुरी स्वभाव के कारण कभी भी किसी को सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि वास्तव में अपने जीवन को और समाज को, अपने घर को शांतिमय सुखमय बनाना चाहते हैं, तो भगवान ने जो दैवी गुणों का वर्णन करा है, उनको अपने जीवन में उतारें और इन आसुरिक गुणों को छोड़ें। और ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम भक्ति के अंगों का पालन करें। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से, बिना और कोई दूसरा प्रयास किए हुए ही, जितने आसुरिक लक्षण हैं, जो अवगुण हैं, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे और दैवी गुण स्वतः ही आ जाएंगे, और तब हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।